नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। आज हम बात करेंगे कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने एक रिसर्च की है और जिसमें लगभग 131 देशों का उसने डेटा जारी किया है और जिसमें बताया गया है कि जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित देश हैं उनमें ये वायरस जो है वो कब तक रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा और किस डेट तक ये जो है वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वो देश जो है वो कोरोना मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें बेसिकली अगर बात करें, यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक मॉडल का इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं सस्पेक्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड एपिडेमिक मॉडल। सस्पेक्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड एपिडेमिक मॉडल, SIR मॉडल है ना। मैथमेटिक्स में ये मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से इस मॉडल की जो है वो कैलकुलेशन की जाती है इसमें, और जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये जो वायरस है वो कितने दिन तक सर्वाइव करेगा प्रेजेंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग। और जो डेटा लिया गया है पूरा वायरस से संबंधित जो दुनिया भर का, वो आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट से लिया गया है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि जो दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण है वो 29 मई तक लगभग 97% जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 100% जो समाप्त होने में दोस्तों उसको 8 दिसंबर तक का टाइम लगेगा। अब ये देखो मॉडल क्या है और कब तक भारत में जो है और दुनिया में इसका पूरी तरह से समाप्त होगा, है ना, और भारत में क्या कंडीशन रहेंगी वो चीज़ें हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले इस मॉडल को समझें। देखो यहाँ पर हम जैसे कि बात कर रहे थे इसकी सस्पेक्टिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल है ये। तो यहाँ पर S जो हमने दिखाया गया है वो S क्या है, नंबर ऑफ सस्पेक्टिबल है, I है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड और R है नंबर ऑफ रिकवर्ड। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि शुरुआत में सस्पेक्टेड हैं 100 लोग, ठीक है ना। वैसे शुरुआत में तो पूरा जो देश की आबादी है वही सस्पेक्टेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे केस आना चालू होते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल बढ़ते जाते हैं, तो वो क्लियर होता जाता है नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल। तो मान के चलिए कि नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल हैं हमारे पास 100 और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड हैं कितने, 0 हैं, और नंबर ऑफ रिकवर्ड भी 0 हैं। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सस्पेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोग क्या है, इन्फेक्टेड निकले। जैसे ही उनका टेस्ट किया तो इन्फेक्टेड निकले। तो मान के चलिए 40 लोग इन्फेक्टेड निकले तो सस्पेक्टेड बचे 60, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है वो आपको घटती हुई मिलेगी, माइनस में मिलेगी। और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड हैं ये आपको पहले तो बढ़ते हुए मिलेंगे फिर घटते हुए। देखो हम ग्राफ की मदद से समझें तो इन्फेक्टेड यहाँ ग्राफ में रेड कलर से दर्शाया गया है। तो देखिए इन्फेक्टेड की संख्या पहले बढ़ी और फिर जाके घटना चालू हुई, ठीक है ना। पीक पॉइंट जैसे ही उन्होंने टच किया फिर उसके बाद घटना चालू हुई। तो ये पॉजिटिव भी है पहले, फिर नेगेटिव भी चलेगी, दोनों ही रहेंगे। और रिकवर्ड की बात हम करें तो शुरुआत में 0 थी, फिर जैसे लोग इन्फेक्टेड होने लगेंगे तो उनमें से कुछ लोग सही भी होने लगेंगे, तो नंबर ऑफ रिकवर्ड की जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस में रहेगी। तो मान के चलिए इसमें से कुछ लोग जो है वो रिकवर्ड होना स्टार्ट हो गए, यहाँ से रिकवर्ड हुए, मान लीजिए 2 लोग रिकवर्ड हुए। तो जैसे ही यहाँ पर ये सारे डेटा हमारे पास मिलते हैं कि इतने समय में डेटा जो है, पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन ये है इतने टाइम में, तो उस टाइम के लिए वहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। जैसे ds/dt इक्वल टू निकाला माइनस बीटा SI। यहाँ पर I है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, S है नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल और बीटा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर इन्फेक्टेड पर डे, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसने कितने लोगों से कॉन्टैक्ट किया। और यहाँ पर di/dt हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें जो था माइनस चिन्ह क्यों था, क्योंकि नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल की संख्या लगातार घटती जाएगी। यहाँ पर ब्लू कलर से देखिए नंबर ऑफ सस्पेक्टेबल हमें शुरुआत में जितने थे वहाँ से माइनस ही होते गए हैं, ठीक है ना। तो और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है। यहाँ पर गामा क्या दर्शाएगा, गामा जो है वो, या हम 1 गामा की बात करें तो डेज टू रिकवर, यानी एक व्यक्ति को रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं, 20 दिन लग रहे हैं मान लीजिए। तो 1 गामा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज टू रिकवर। देन गामा की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 डेज टू रिकवर। तो वो हम यहाँ पर गामा की रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है बीटा और गामा। ठीक ऐसे ही dr/dt हम निकालते हैं, ये प्लस में ये पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इक्वल टू क्या होता है, गामा I। तो यहाँ पर जैसे ही इनका रेशो निकालेंगे बीटा अपॉन गामा का, ये अगर 1 या लेस देन 1 हो जाए, 1 या 1 से कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो ये जो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, वो कंट्रोल होता हुआ दिखेगा, फिर वो उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं करेगा। तो ये था पूरा जो है वो हमारी, इसको कह सकते हैं SIR मॉडल है ये, और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं समझेंगे, इतना आपके लिए समझना काफ़ी है। अब देखिए बात करते हैं कि हाँ यहाँ पर अब अगर रिकवर की हम बात करेंगे, जो देश हैं वो इस कोरोना वायरस से कब तक रिकवर हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो है वो कब
कोविड-19 एंड होगा। तो ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस यूनिवर्सिटी की, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखिए सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर हम यहाँ डेटा आपको दिखा रहे हैं। ये जो कंप्लीट डेटा है, अगर हम वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ पर पीक पॉइंट जो है वो वर्ल्ड ने टच कर लिया है। अब यहाँ से ये जो है वो केसेस घटना चालू होंगे और इसमें जैसा कि क्लियर कहा गया है कि 97% जो केस है वो 29 मई तक समाप्त हो जाएंगे, और मतलब 97% जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा 29 मई तक। लेकिन 100% ख़त्म होने में इसको 8 दिसंबर तक का टाइम लगेगा। और यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, अमेरिका में जैसे कि सबसे ज़्यादा केस रहे हैं, तो वहाँ भी ये जो केसेज हैं वो अब घटना चालू हो गए हैं और वहाँ कहा गया है कि 11 मई तक जो है वो 97% ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इटली में भी केसेज अब घट रहे हैं लगातार और वहाँ पर जो है वो 7 मई का बोला गया है कि 7 मई तक जो है वो 97% केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो है वो इस समय डेटा यहाँ पर दिया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो जर्मनी के आंकड़े भी यहाँ पर लगातार घट रहे हैं और 2 मई तक जर्मनी के आंकड़े जो है वो जर्मनी में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, केसेज 97% ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 22 मई तक 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 97% तक तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन 22 मई तक लगभग 100% या पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और यदि हम बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो देखिए इंडिया में अगर यहाँ पर देखें तो इस समय जो है इंडिया ने पीक पॉइंट टच कर लिया है। डेली 1700-1800 केसेज आ रहे हैं। अब यहाँ से यदि केसेस घटना चालू होते हैं तो 21 मई तक 97% जो है वो कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा भारत में। लेकिन इन शोधकर्ताओं ने ये भी कहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। यदि केसेज बदलते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी सी लापरवाही होती है, इंडिया में रैपिडली केस एकदम से बढ़ जाते हैं, तो ये डेट भी बदल जाएगी, ये आंकड़े भी बदल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप जो है वो लॉकडाउन का पालन कीजिए और जितना ज़रूरी है उतना ही जाइए, और अन्यथा आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप सो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और उम्मीद है इनके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हद तक सही हों। भारत में जल्द से जल्द जो है वो, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जो है वो जल्द से जल्द ये समाप्त हो जाए, हम यही दुआ करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन क्लिक जरूर कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।